धनिया अगर बहुत रंगीन धनिया बाज़ार में मिल रही है तो समझ लेना चाहिए कि इस पर रंग चढ़ाया गया है। बहुत बार वो अर्क ही निकाल दिया जाता है, देखने में वह दिख रहा है कि हाँ यह तेज पत्ता है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ निकल चुकी है। जीरा है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसमें कृत्रिम चीज़ों से बना दिया जा रहा है। सरसों खरीद करके तेल पेरवाइए, उसका दाम देख लीजिए, और बना बनाया तेल, डब्बे में बंद किया हुआ तेल जिसको विज्ञापन पर भी खर्च हुआ है, वह तेल आपको सस्ता पड़ेगा। कहते हैं अपने पैशन यानी जोश को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, वरना इंसान के जीने का कोई मतलब नहीं होता। जी हाँ, यह कोई मामूली बात नहीं है और इसी से इंसान अपनी जिंदगी में एक पहचान बना पाता है। आज हम ऐसे ही एक इंसान से आपको मुखातिब करवाते हैं। ये हैं डॉक्टर बामदेव पांडे जी। ये साइंटिस्ट हैं जीव विज्ञान के, और इनसे मिलने हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के पड़ाव के पास स्थित इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री में, जिसे फूड लेबोरेटरी कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि मैं यहाँ के बारे में बात करूँ, आपको ये बता दूँ कि बामदेव जी की जीव विज्ञान पर खुद की लिखी किताब वो ढेर सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित हैं और अभी भी इनका शोध और लेखन जारी है। देखिए, काशी की धरती से ही मेरा ज़्यादा यह लगाव रहा है और हमारा शिक्षा भी स्नातक स्नातकोत्तर यहीं वाराणसी से ही हुआ। इसके बाद एक स्कॉलरशिप मिल गई बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, फिर हम बॉम्बे चले गए, 9 साल वहाँ थे। तो वहाँ भी जीव विज्ञान के क्षेत्र में मैंने शोध किया, पढ़ाई किया, और इसके बाद फिर एक और उससे ऊपर उससे बड़ी एक स्कॉलरशिप में चयन हो गया भारत सरकार और जापान सरकार के मदद से। तो फिर मैं चला गया नागासाकी विश्वविद्यालय। तो डॉक्टरेट के बाद वहाँ मैंने शोध कार्य किया, पढ़ाई किया, रिसर्च साइंटिस्ट वहाँ थे। वहाँ हम वर्षों रह सकते थे, जीवन पर्यंत रह सकते थे। वहाँ से अन्य देशों में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे यह खटकता था कि यह ऐसे ही चलता रहा, इसी तरह से मैं भी लगा रहा तो मेरा परिवार और मैं स्वयं तो बहुत उच्च स्तर का जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन अंतोगत्वा वो उसके मुताबिक मैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को क्या दे पा रहा हूँ। वह ज्ञान पुस्तकों में और इंटरनेशनल जर्नल्स में सिमट करके रह जाएगा, उसका एक बहुत छोटा सा वर्ग उसका लाभ लेता रहेगा। तो मुझे यह हथौड़ा लगते रहता था मेरे मस्तिष्क पर कि नहीं, यह जो ज्ञान है, यह जो मैं सीखा हूँ, जो तकनीकी अपने देश के यह उच्च शिक्षण संस्थाओं से, शोध संस्थानों से, विदेश के संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से, उसको हम धरातल पर लाएं। यही भावना लेकर के हमको चले आए। इसके इतर इनका जो पैशन है वह एक मिसाल है। यह जो आप देख रहे हैं, ये मशीनों के बीच कितनी बारीकी से अपने काम में तन्मयता से लगे हुए हैं। बामदेव जी यहाँ अपने खाली समय में मसालों एवं अन्य खाद्य सामग्री पर काम करते हैं। उसकी गुणवत्ता को बखूबी परखते हैं कि वे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं या फिर इसके कुछ दुष्परिणाम तो नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि यह अपने गांव में वैज्ञानिक विधि से खेती भी करते हैं। सफाई के उद्देश्य से यह बहुत ही अच्छी मशीन है। इसे चला देते हैं तो वाइब्रेटर लगा हुआ है। यह अनाज को 3 तरह से यह अलग करता है। बगल में भी एक रास्ता दिया हुआ है, वहाँ से भी, यहाँ से भी यह घून वगैरह निकल आते हैं। इतना करने के बावजूद जब तक उसे मैनुअली, जब तक उसे परात में या बड़े थाली में ले करके जब तक हम लोग नहीं देख लेते हैं, तब तक उसको पीसते नहीं हैं। ये ध्यान रखा जाता है। जब तक आँख से देख करके नहीं सफाई हुई है, तब तक संतोष नहीं होता है। हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री, चाहे मसाला हो या विभिन्न प्रकार के आटे, चावल, दाल, मोटे अनाज, कुकिंग ऑयल आदि हो, इन सभी पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। और हो भी क्यों नहीं, इन्होंने विशेषज्ञता भी इसी में हासिल की है।
यह मानव आहार से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम बना रहे हैं, उसकी अधिकतम गुणवत्ता का हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हमें यह मालूम है कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। किस तरह के अनाज लेने से, एक ही अनाज की कई किस्में हैं, तो किस किस्म के अनाज को लेने से अधिकतम गुणवत्ता उपभोक्ता तक पहुँचेगी। तो मसालों की बात करें तो मसालों के कई प्रभेद में सबसे उत्तम प्रभेद का चुनाव करना एवं सही मिश्रण के साथ सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आदि करीब 50 तरह की किचन सामग्री का निर्माण करना इनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। मार्केट से खरीदा हुआ महीने महीने इसका स्वाद और गंध अलग अलग होगा, सुगंध बदलता है, क्योंकि जिस तरह का एरिया में फूल खिला है या आम पर, महुए पर। देखिए, ये तो मल्टीग्रेन आटा रेडी टू कुक है। इसमें जो 9 चीज़ें पड़ी हैं वो ये हैं। ये 3 मोटे अनाज हैं जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी के मोटे अनाज हैं। ये रागी है, ये ज्वार है, यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला ज्वार है, वही ये रखा गया है। ये बाजरा है। यह 9 प्रकार के अनाज को मिला करके ही इसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ इस बात का अधिकतम ध्यान लिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी उत्पाद बने उसकी गुणवत्ता अधिकतम रहे, ताकि जो ले जाएं उनको अंततोगत्वा बचत हो, उनके स्वास्थ्य की बचत हो। तमाम डॉक्टर्स के यहाँ आजकल जो लोग घूम रहे हैं नासमझी के चलते, तो उससे वह बचे रहेंगे। जो भी उत्पाद बनाया जाता है उसकी सफाई के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए अधिकतम ध्यान दिया जाता है, ताकि उसमें न प्लास्टिक रहे, न कंकड़ पत्थर रहे, न मिट्टी रहे, न तमाम तरह की मिलावटें आजकल अनाजों में मिल रही है। अच्छा खासा तो हम किसान भी हैं, हम अपने यहाँ ही कुछ अनाज पैदा कर लेते हैं, तो उसकी तो तुलना करना बाकी जगह से मुश्किल है। और इसी तरह से हमारे कुछ किसान मित्र हैं, उनके यहाँ से हम खरीद लेते हैं, और कुछ हिस्सा बाध्य होकर के बाज़ार से लेना पड़ता है। उसमें भी प्रयत्न यही रहता है कि भले उसका दाम अधिक हो, लेकिन अधिकतम गुणवत्ता वाला उत्पाद हम लाएं, उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं और फिर उसको पीसते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर बामदेव बताते हैं कि जिंदगी जीने की रस्साकसी में आज लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें मार्केट में जो भी मिल रहा है उसे बिना कुछ विचार किए आतुरता से खरीद ले रहे हैं। अधिकांश लोगों का तो महंगा या सस्ता बस यही विषय रह गया है। सामान की गुणवत्ता से बहुत वास्ता नहीं रह गया है। वैसे भी अब गुणवत्ता युक्त उत्पाद तो बाजार से विदा ही हो रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। देखिए, आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी इतना व्यस्त हो गया है, नौकरी पेशे में, उद्योग धंधे में, मेहनत मजदूरी में इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि यहाँ तक अपने स्वास्थ्य के प्रति भी वह लापरवाह हो गया है, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो गया है। और इस देश में अधिकांश लोग इस मानसिकता के ही हैं कि उन्हें जो भी मिल जा रहा है, जैसे भी मिल जा रहा है, जो भी उत्पाद वह पा जा रहे हैं, चाहे वह सस्ता हो महंगा हो, उसकी गुणवत्ता से उनका वास्ता नहीं रह गया है। वह उसको खरीद ले रहे हैं और उसको अपने लिए और अपने परिवार के सेवन के लिए उसको ले जा रहे हैं। और अच्छा खासा प्रतिशत इस देश के उन लोगों का भी है जो यह जानते हुए भी कि हाँ, यह खाद्य पदार्थ, यह भोजन नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो उसकी अनदेखी करके वह लोग इसलिए ले लेते हैं कि वह सोचते हैं कि अभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम मजबूत हैं, यह हमको नुकसान नहीं करेगा, या जब नुकसान करेगा, जब कुछ बीमारी होगी तब देखा जाएगा। तो यह सोच भी उनको खाई की तरफ ले जाती है। वह तत्कालिक तो खरीद लेते हैं और कुछ वर्षों बाद फिर दूसरा दौर शुरू होता है। इन्होंने लोगों से अपील की कि यदि सब लोग गंभीरता से विचार करें या प्रयोग करके देखें तो पता चल जाएगा कि मार्केट में जो खाद्य सामग्री मिल रही है उसकी कीमत आखिर लागत से कम क्यों है। यह जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति समझदारी का प्रयोग करेगा तो उसको इसकी हकीकत पता लग जाएगी। उनकी कॉस्टिंग कम आ रही है तमाम तरह के वो विज्ञापन देने के बावजूद, तो यह साफ बात है
कि उसकी गुणवत्ता से समझौता कर दिया गया है, उसकी गुणवत्ता को वो भुला दिया गया है, गौण कर दिया गया है। सिर्फ ध्यान उसके पैकेजिंग पर दिया गया है, उस रंग रोगन करके उस पदार्थ को भी ऐसा बना दिया गया है कि बाहरी स्वरूप उसका बड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन वह मूल रूप से वह हट गया है, उसके गुण वहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो सही उत्पाद है वो क्योंकि सही उत्पाद है इसलिए थोड़ा महंगा रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ मिलावट नहीं की गई है, अखाद्य चीज़ उसमें नहीं डाला गया है, सस्ती चीज़ें नहीं डाली गई हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, आप तेल ही बाज़ार से या किसान से सरसों खरीद करके तेल पेरवाइए, उसका दाम देख लीजिए, और बना बनाया तेल, डब्बे में बंद किया हुआ तेल जिसको विज्ञापन पर भी खर्च हुआ है, वह तेल आपको सस्ता पड़ेगा। तो वह सस्ता क्यों हो गया, थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि वह सस्ता क्यों हो गया है। ये देखिए, यह चना है, इसका हम सत्तू बनाते हैं। यह चना, अधिकांश चना इसमें फूटे हुए हैं, कुछ बिना फूटे हुए भी हैं, और इसका जो रंग है देखने में भूने हुए चने का जो रंग होता है सामान्य, वही रंग इसका है। अन्यथा बाज़ार में आपको इससे अधिक पीलापन लिए हुए चना मिलेंगे, इससे बड़े बड़े आकार के चना मिलेंगे। वह बड़ा बड़ा आकार इसलिए हो जाता है कि चने को जब भिगाते हैं तो उसमें एक रसायन डाल देते हैं, इससे सभी चने बड़े बड़े हो जाते हैं, और जब भूनते हैं तो सारे चने फूट जाते हैं। लेकिन देखने में तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा पीलापन लिए रहेगा, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, बड़ा भयावह बीमारियों को जन्म दे देता है, यहाँ तक कि कैंसर भी वह कर देता है उस तरह के चने के प्रयोग से। तो हमें उससे बचना चाहिए। जो सामान्य रंग है उसी चने को हम लोगों को लेना चाहिए। दूसरा, जैसे हल्दी है, ये हल्दी है, इस हल्दी को देख करके हमारे ही देश के अधिकांश युवा बुजुर्ग इसको फेंक भी सकते हैं, क्योंकि यह देखने में बहुत बदसूरत दिख रहा है, लेकिन वास्तविक हल्दी यही है। इसको रंगा नहीं गया है, खेत से निकाला गया है, मिट्टी छुड़ाई गई है, इसको पानी में साफ़ किया गया है, इसके बाद इसको उबाला गया है, उबालने के बाद इसको सुखाया गया है, फिर इसको पीस करके हम हल्दी बनाते हैं। इससे सस्ता हल्दी बाज़ार में उपलब्ध है। आप देखेंगे कि ये हल्दी यहाँ पे, जैसे यह हल्दी है, यह जो लोग हल्दी असली नहीं देखे होंगे वह नहीं पहचान पाएंगे कि यही हल्दी है। देख रहे हैं, इसको तोड़ दिया हूँ ताकि इसका पीलापन दिखने लगे। यही वास्तविक हल्दी का रंग है। यह रंग जब हाथ पर लगेगा तो कुछ समय लेता है छूटने के लिए, और नकली हल्दी, रंगी हुई हल्दी है, वैसे ही हाथ झाड़ देने से उसका रंग छूट जाता है। नकली हल्दी या रंगी हुई हल्दी कहा जाए, जिसको अधिकांश लोग इसी को हल्दी समझते हैं कि यही हल्दी है। हल्दी तो है, लेकिन यह असली हल्दी नहीं है, हल्दी का असली स्वरूप यह नहीं है। इसको रंग दिया गया है और यही बहुतायत में उपलब्ध है, और ऐसे ऐसे रसायनों का प्रयोग इसको रंग चढ़ाने में किया जाता है जो कैंसर करते हैं। दूसरा, अगला उत्पाद जैसे यह शहद है, आप देखेंगे इसको सूंघ करके तो शहद की सुगंध आएगी, और यह सुगंध हम देखते हैं कि जो हम शहद लाते हैं ऋतु के अनुसार और जगह के हिसाब से भी, किस जगह से यह लाए हैं शहद हम, उस हिसाब से इसका सुगंध बदलता रहता है, एक ही तरह का नहीं रहता है। अगर आपको शहद का, जहाँ से शहद ले रहे हैं, वर्ष भर शहद एक ही तरह का सुगंध दे रही है, तो समझ लीजिए कि वह कृत्रिम शहद है, उसको बनाया गया है, उसका फार्मूला है, कितना गुड़ चाहिए, कितना अन्य चीज़ें चाहिए, उस तरह से करके बना दिया गया है। तो आपको 12 महीने एक ही तरह की सुगंध, एक ही तरह का स्वाद लगेगा। लेकिन हम जो ये शहद रखते हैं, यह अलग अलग महीनों में अलग अलग जो फसलें बोई जाती हैं, जो वृक्ष लताएँ होते हैं,
उनके हिसाब से जहाँ से मधुमक्खियाँ लाती हैं, इकट्ठा करती हैं, उसके हिसाब से शहद का गंध, सुगंध बदलता रहता है। आखिर ये क्या खेल है? आपकी आत्मनिर्भरता को खत्म करने और बदले में इससे मोटी कमाई करने की कहीं साजिश तो नहीं हो रही है? कहीं आपके स्वास्थ्य के साथ घातक खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? यह पहले हमारे देश में नहीं था। बहुत शराफत से लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, चाहे वह व्यवसायी हों, किसान हों या अन्य कोई हों। यह बाहर से ऐसी संस्कृति हमारे देश में आने लगी कि हम लोग देशवासी अपने में ही एक दूसरे को ठग रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं और सब लोग परेशान हैं इसी मानसिकता के चलते। आजकल जो ये विज्ञापन का प्रचलन चला आ रहा है, जो थैली है, जो पैकेजिंग है, उसके ऊपर इस तरह के स्लोगन लिखे जाएंगे, ऐसी लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया जाएगा कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। और ये जैसा पहले से कहा जाता रहा है कि व्यक्ति नवीन चीज़ों के प्रति बड़ा जल्दी आकर्षित होता है और अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उसकी तरफ उनका झुकाव बहुत कम, नहीं के बराबर या बिल्कुल ही नहीं जाता है। तो इसी नासमझी के चलते, अपनी जो थाती थी उसको भुला देने के चलते हम लोग जो यह चकाचौंध में जी रहे हैं। कोई भी कंपनी आकर के, चाहे वो देश की, हम इतना भी ध्यान नहीं देते कि यह कहाँ की है, किस राष्ट्र की है, इसमें हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नुकसान हो रहा है, उससे उनका वास्ता नहीं रह गया है। विज्ञापन अच्छा होना चाहिए। वो सामान के ऊपर का जो कवर है, जिसके अंदर पदार्थ रखा गया है, उसकी लिखावट, उसकी चमक धमक अधिक रहनी चाहिए। और जो सामान्य में शुद्ध चीज़ कोई दे रहा है तो उस पर उनका भरोसा नहीं रहेगा, उसको वह बिल्कुल तुच्छ समझेंगे। तो इस मूर्खता के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। आगे की योजना के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि इनका यह अभियान जारी रहेगा। लोगों को जागरूक करना और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचाना कायम रहेगा। जहाँ तक आगे की योजना का प्रश्न है, तो मेरा यह प्रयास है कि जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी विशेषज्ञता है, जो ज्ञान, जो अनुभव मैंने अर्जित किया है, उस आधार पर जो हमारे आसपास के बाज़ारों में किसानों के यहाँ जो सामान उपलब्ध हैं उसको लाएं, जांच परख करके लाएं। क्योंकि हमारे ऊपर उपभोक्ता जिस तरह से विश्वास करते जा रहे हैं, जहाँ हमारे फैक्ट्री का, कंपनी का जहाँ स्टिकर लगा हुआ है, जो पैकेट लगा हुआ है, तो जिस तरह से वह विश्वास कर रहे हैं, तो वह मुझे और उत्साहित कर रहा है कि हाँ, मैं और पढ़ूं, मैं और अध्ययन करूं और जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनको मैं लाऊं। और पैकिंग से पहले का जो खेल तमाशा है, जो चीज़ें हो रही हैं, जिसको आम आदमी नहीं पहचान पाएगा, नहीं परख पाएगा, वह ठग लिया जाएगा। तो ये हमारे उपभोक्ता ठग ना लिए जाएं। तो और जिसकी परख उनको नहीं है या जिनकी परख है उनके पास समय नहीं है और उनके पास वैसी व्यवस्था नहीं है कि उन सब चीज़ों को, रॉ मटेरियल्स को ला करके, पीस करके उसको खाने लायक बना सकें। तो मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि ये सब चीज़ों को मैं लाऊं और उसको वह अधिकतम शुद्धता के साथ उसको प्रोसेस करूं, उसकी सफाई करूं, क्लीनिंग करूं और फिर उसको पैक करूं और फिर हमारे उपभोक्ता उसको ले जाएं। यह एक प्रेरणादायक नज़ीर है जो हमें अपने जुनून को जीवित रखने के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के महत्व को स्पष्ट करती है। डॉक्टर बामदेव पांडे जी की कर्तव्य निष्ठा हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने अर्जित ज्ञान, अनुभव और कौशल का उपयोग कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इनका अभियान लोगों को जागरूक करने और उन्हें स्वस्थ विकल्प प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ यह प्रमाणित है कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प प्रदान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। एक यह मल्टीग्रेन आटा है
आजकल इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है। चिकित्सक भी बोल रहे हैं मल्टीग्रेन आटा खाने की, क्योंकि आजकल का जो गेहूं है उत्पादन तो उससे हो गया। एक समय था जो थोड़ा सा इस देश की मजबूरी भी थी, सबको रोटी नहीं मिल पा रही थी। उस समय वैज्ञानिकों के प्रयास से उत्पादन तो बढ़ गया, धीरे धीरे काफ़ी हो गया, आत्मनिर्भर हो गया गेहूं में अपना देश। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान ये दे गया कि यह बिना रासायनिक उर्वरक और बिना कीटनाशक के यह गेहूं पैदा नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे इसका डीएनए इतना परिवर्तित कर दिया गया है कि इस गेहूं के अंदर ऐसे भी अब पदार्थ हो गए हैं जो बिना गुड़ चीनी खाए हुए भी लोगों को शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, डायबिटीज़ हो जा रही है। तो अगर गेहूं से कुछ दूरी बना, आधुनिक गेहूं से कुछ दूरी बना ले व्यक्ति, तो वैसे ही उनका डायबिटीज़ नियंत्रित हो सकता है। और यह आटा शुगर को नियंत्रित करने में बहुत अधिक कारगर है। 1-2 हफ्ते में ही इसका असर प्रत्यक्ष दिखने लगता है। और इसमें फ़िलहाल 9 चीज़ें हम मिला रहे हैं, जिसमें आजकल का गेहूं नहीं है। इसमें मोटे अनाज अच्छे खासे अनुपात में हैं, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के लिए सोयाबीन, चना, कार्बोहाइड्रेट के लिए मक्का, जौ इत्यादि मिला करके इसको हम बनाए हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। इसको बच्चे, बुजुर्ग, रोगी जो रोग से स्वस्थ हो रहे हैं वह सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, पुआ, मालपुआ, लड्डू, बहुत सारे आइटम जो मैदा और जो गेहूं के आटे से बनाते हैं सारे इससे बनाए जा सकते हैं। यह कभी खून की कमी नहीं होने देगा, कैंसर को पनपने नहीं देगा, गठिया नहीं होने देगा। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं इस आटे के।